एक ऐसा इंसान जिसने जिस भी फील्ड में कदम रखा उसमें टॉप तक पहुंचा। बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, हर फील्ड में। और वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़ कर इन्होंने एक इवेंट में 50 मिनट की ऐसी स्पीच दी थी जिसपे 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है, और जिसको आप मानोगे नहीं, लाखों लोग लूप पे सुनते डेली। मैं खुद 8 से 10 बार सुन चुका हूँ। और इसी स्पीच में इन्होंने अपने फेमस 6 सक्सेस रूल्स भी बताए। तो क्या आप तैयार हैं इस मास्टरपीस के लिए? यहाँ मैं सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। यहाँ स्टेज पे मैं यही अपने पहले 3 रूल्स की बात करूंगा और फिर आगे बाकी के लास्ट 3 रूल्स के बारे में। सक्सेस का पहला रूल, आपके पास एक गोल, एक विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, और फिर तुम भटकते रहोगे और कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें जाना है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पास किसी तरह से एक विजन था। मेरा जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। बड़े होते समय मुझे वहाँ का वातावरण पसंद नहीं था। मैं कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि मैं अपने आप को एक फार्मर, फैक्ट्री के एक मजदूर या किसी ऐसे मामूली काम में देख ही नहीं पाता था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, शादी करूं, बच्चे पालूं और उनके जैसी सिंपल लाइफ जीऊं, पर ये उनके सपने थे, मेरे नहीं। ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए भी मेरा गोल, मेरा विज़न पता नहीं कैसे बट पूरी तरह से अलग था। मुझे लगता था कि मैं कुछ यूनिक, कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था और एक दिन स्कूल गया, वहाँ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई अमेरिका के बारे में। उसमें दिखाए गए थे लंबे लंबे स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी ब्रिजेस, 6 लेन हाईवेज। और ये सब देख के मेरे दिमाग में एक ही बात थी, यही वो जगह है जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे रहना है। मेरे को अब वहाँ रहना ही नहीं था, मैं अमेरिका जाना चाहता था। पर सवाल ये था कि अमेरिका कैसे जाए। उस ज़माने में वो ट्रिप बहुत महंगी थी, आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो एक दिन स्कूल के बाद मैं एक स्टोर के पास से गुजरा जो अमेरिकन चीज़ें बेचता था। तो वहाँ मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पे था रेग पार्क। वो 3 टाइम मिस्टर यूनिवर्स था और मैंने उससे मूवी में भी देखा था। और उस मैगजीन की कवर पे लिखा था कैसे रेग पार्क मिस्टर यूनिवर्स बना एक सुपरस्टार। मैंने उस मैगजीन को खरीदा और घर आ गया और फिर उसे बार बार पढ़ा। उसमें सब कुछ था, रेग पार्क का ट्रेनिंग प्लान, कैसे इंग्लैंड के एक फैक्ट्री टाउन में वो रोज 3-4 घंटे वर्कआउट करता था, मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और फिर मिस्टर यूनिवर्स जीता, और आखिर में कैसे उसे हरक्यूलिस की मूवी मिली। मैंने पढ़ के सोचा, वाह, ये तो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मुझे भी रेग पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मूवीज में आना है, करोड़पति बनना है और फेमस होना है। क्या तुम जानते हो कि कितना एक्साइटिंग फील हुआ था मुझे जब मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सोचो, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे पता था कि मैं बनूंगा एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, बिल्कुल उस सुपरस्टार की तरह। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक गोल, एक विजन होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 74% लोगों को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो ड्रीम जॉब है या फिर उस जॉब तक वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। नहीं नहीं नहीं, बल्कि वो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे। उन्हें यहाँ वहाँ कहीं पर बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स दिखाई दी तो उन्हें लगा कि चलो अप्लाई कर देते, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। कुछ एक में वो सिलेक्ट हो गए तो बस काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्स पे करने के लिए काम तो करना पड़ता है। तो बस उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उन्हें काम करते करते समझ में आया कि ये तो एक बहुत ही बोरिंग रूटीन बन गया, काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब क्या करें? सोच के देखो, सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं, सिर्फ 26% लोग। इसलिए मुझे खुशी थी, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जब मैं घंटों हैवी वर्कआउट करता था तो लोग मुझे देखते थे और कहते थे, आप तो 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो, मगर आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। जबकि दूसरे लोग जो आपके जितना ही मेहनत करते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं कहता था, सिंपल, मुझे बस अपना एक टारगेट दिखाई देता है और मैं उस टारगेट के लिए ये सब कुछ करता हूँ। मिस्टर यूनिवर्स, मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का गोल था। मेरा हर रेपिटेशन, हर सेट, हर एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक कदम और पास ले जा रहा था। मैं एक्साइटमेंट के कारण रात को सो नहीं पाता था, सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था कि कितना जल्दी सुबह हो और मैं सेटअप के 2000 रेपिटेशंस फिर से कर पाऊंगा। 20 साल की उम्र में पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स।
और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। 90% people lose money क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। तो लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, और चाहे आपकी कोई सी भी फील्ड हो, ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। मेरे साथ एक्टिंग में भी ऐसा ही था। जैसे कैनन द बारबेरियन मूवी शूट करते वक्त मैं एक स्वॉर्ड हाथ में पकड़ के बिना कपड़ों के चट्टानों पर क्रॉलिंग कर रहा था। मेरे घुटने और कोहनियाँ छिल गई थी, खून निकल रहा था। 10 टेक्स के बाद डायरेक्टर ने मुझसे कहा, एंड मुझे माफ़ करना पर एक और क्लोजअप चाहिए, तो क्या तुम कर सकते हो? मैंने जवाब दिया, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैं दिमाग में वो सीन विजुलाइज कर रहा हूँ कि जब ये सही से हो जाएगा तो कैसा लगेगा। इसलिए चाहे 50 टेक्स लगे या 100, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो परफेक्ट सीन का विज़न देख रहा था। जब तक सही नहीं मिलता मैं करता रहूँगा। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर था। मैं कैलिफोर्निया का लीडर बनूंगा, और यही था जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था, क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। तो कैलिफोर्निया जो दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका गवर्नर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम छोटी पोजीशन के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। पर मैंने सीधे गवर्नर बनने के लिए रेस ज्वाइन की और 2 महीने बाद जीत भी गया, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस लाने हैं कैलिफोर्निया में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुलाइज करने से और उसके पीछे फोकस्ड तरीके से काम करते रहने में एक तरह का मज़ा आने लगता है। फिर वो दौड़ भाग थकान नहीं, मज़ा देती है। आप थक नहीं सकते। तो ये था रूल नंबर 1, चाहे आप जो कुछ भी करो, आपके पास एक विज़न, एक पर्पस होना ही चाहिए। सक्सेस का दूसरा रूल, पैसिमिस्ट लोगों की मत सुनो। जब मैं अमेरिका जाने और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात करता था तो मेरे माँ बाप और सब लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, पैसा कहाँ है, बिना पैसे के वहाँ जाके करेगा क्या, अमेरिका में कोई तेरा वेट नहीं करेगा, वहाँ पहले से ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। पर मैंने प्रूव